हसन मेहती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एमडी और सीईओ हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ ग्रुप के। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो इलेक्शन से पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन हो जाएंगे, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी तो मार्केट हमें स्टेबल होती नजर आएगी, लेकिन ये सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। इलेक्शन के बाद हम मार्केट को मुसलसल नीचे जाता देख रहे हैं और 60,000 की सतह से भी आज मार्केट नीचे चली गई। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? में हम आए हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट का। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वी आर इनटू अ सिचुएशन के जहां पर यूरोपियन यूनियन कुछ डिसीजंस ले रही है हमारे लिए, जो कोई यूएस कांग्रेस हमारे पीछे पड़ी हुई है कि ये इलेक्शन के अंदर जो है कोई ऐसे रिजर्वेशंस हैं हमारे ऑपोजिशन की। आई थिंक कि जब ये गवर्नमेंट यानी कि पीएम का स्लॉट फिल हो जाएगा तो ये मसले हल हो जाएंगे। अपेरेंटली हमें डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी फास्ट करनी है, क्योंकि वरना ये जो सिचुएशन है ये जाहिर है हम मीडिया पे जितना इसको प्रोमुलगेट करेंगे उतना ज़्यादा ये जो है वो उतना ज़्यादा ये फैलेगा। तो आई थिंक कि वी हैव 21 डेज पोस्ट इलेक्शन, जल्द से जल्द जो भी पीएम होते हैं उनको बना दें। ये इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जैसे ये ख़त्म होती है वैसे मार्केट जो है दोबारा, या पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं वो, अगर आप देखें गोल्डमैन सैक्स की आज की रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है बॉन्ड प्राइसेस दोबारा बढ़ने लगे। नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, जल्दी हो जाए, तो ये सारी जो फॉरेन एजेंसीज हैं ये खामोश हो जाएंगी। अच्छा, तो अब एहसन साहब ये जो जिस तरह से शुरू हो गए हैं और ये अब मुल्क गीर सतह पर हो रहे हैं, तकरीबन हर सूबे में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, फिर अब ये मामला हुकूमत साजी का, इलेक्शन का, ये अदालत में भी चला गया और अदालत में जब समातें होती हैं, कोई खबर आती है, कोई फैसला आता है, उसका भी इम्पैक्ट एक मार्केट पर क्रिएट होता है। ये मामला तो अब लंबा चलना है। इसका मतलब कि ये जो अनसर्टेनिटी है मार्केट की, अब ये लंबे अरसे तक चलेगी, ये 28, 29 को तो नहीं ख़त्म होने वाली? देखिए 10-20 सीट का इशू है, बट अपेरेंटली नजर ये आता है कि जितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है, मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग भी हो चुकी है। अब ये है कि कुछ स्टेप्स लेने हैं। स्टेप्स ये लेने हैं कि पीएम का स्लॉट राइट अवे फिल कर लें। जो भी रेलेवेंट होते हैं लोग, उनके हिसाब से जो भी अपेरेंटली जितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है उतनी जल्दी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। जितनी जल्दी गवर्नमेंट फॉर्म होती है ये फिर हम तो ये कोर्ट के मामला चलते रहते हैं, ये लॉन्ग सिनेरियो। अच्छा, और ऐसा साहब ये जो 60,000 से नीचे चला गया है इस वक्त इंडेक्स, इसका मतलब क्या है कि बड़े पैमाने पर क्या इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया है? क्या प्रॉफिट टेकिंग हो गई है? क्या सरमायाकारों का एतमाद अब बहाल नहीं हो पा रहा मार्केट में? अचानक से इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों आ गया? देखिए ये MSCI जो इंडेक्स प्रोवाइडर है उसने 22 पाकिस्तानी कंपनीज को जो है उसने उसको ऐड किया अपनी लिस्ट के अंदर। पाकिस्तान का 3.25% से ज़्यादा वेट है MSCI के अंदर, और ये 2 दिन पहले पोस्ट इलेक्शन हुआ है। ये डिसीजन डायरेक्ट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का रुख करने लगी है। SIFC के बाद कतर, UAE, ये सारे ममालिक जो हैं, सऊदीया, इनकी सपोर्ट पाकिस्तान को आने लगी है। तो आई थिंक कि ये तो इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान हैज डन लॉट ऑफ माइलस्टोन्स, ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट में हुआ। अब ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, ये जैसे ही खत्म होती है वैसे ही हम देखेंगे कि एक बूस्ट आएगा, मार्केट्स दोबारा रिकवर करेंगी। बट जल्द से जल्द जो है ये पीएम स्लॉट फिल होना चाहिए। और ऐसे सब ये नवंबर, जो लास्ट नवंबर गुजरा, उसके एंड में या दिसंबर के आगाज में जो एक बूस्ट था मार्केट में और अपने ऑल टाइम हाई पर मार्केट जा रही थी, उस वक्त तो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि इलेक्शन के आसपास ये 70-75,000 को भी टच कर सकती है। कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये भी कह रहे थे कि शायद ये 6 फिगर्स को भी टच कर जाएगी आने वाले 2-3 माह में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वैसा, बल्कि और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमने देखी है। तो ये इसकी क्या वजूहत आपकी नज़र में? पिछले 2-3 महीने मार्केट के लिए बेहतर नहीं रहे? देखिए ये पिछले 4-5-6 सालों से ये मसला है हंग पार्लियामेंट का, और आई थिंक ये अभी भी है, और मुझे ये लगता है कि ये सारी जिंदगी रहेगा हंग पार्लियामेंट। ये भी एक अच्छी सिचुएशन होती है, पोजीशन होती है, जो भी ऑपोजिशन हो, बट अपेरेंटली गवर्नमेंट बननी चाहिए। अब वो बनाने में डिलेज करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल नई कोई कोalition बन जाती है, फिर उसके बाद एक और नई कोalition बनने शुरू हो जाती है, और फिर फिर जो कोalition में होते हैं उसमें से भी लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोalition टू कोalition जो है कॉन्वर्जेशन होना शुरू हो जाती है। आई थिंक ये डिसीजन मेकिंग का लैप्स है जो पे इम्पैक्ट कर रहा है। इनिशियली एक्सपेक्टेड था, यूजुअली इलेक्शन के टाइम पर अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट में करेक्शन आ गई 4-5 हज़ार पॉइंट की। अब मार्केट जो है 50% से ज़्यादा पूरे साल के अंदर इंक्रीज हो चुका है। पिछले साल अगर हम देखें तो अब इस साल की जो इंक्रीज है वो तो मार्केट में प्रोजेक्टेड है 30 से 40% इजाफा। कम होनी चाहिए, खत्म चाहिए, उसको इलेक्ट करें जो भी जिस भी तरीके से, एंड लेट द कोर्ट्स वर्क लेटर ऑन। वहाँ पर जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उसको फॉलो
किया जाए, बट इसकी जो डिसीजन है चूंकि ये हो चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन जब तक होती रहेगी तब तक अनसर्टेनिटी रहेगी। सही। अच्छा, ऐसे सब ये गवर्नमेंट जब फॉर्म हो भी जाएगी, फॉर्मेशन के बाद भी ये कोई मजबूत गवर्नमेंट नहीं यानी कि होगी, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातों पर ये मुश्तमिल होगी। जब ये फॉर्मेशन गवर्नमेंट की हो जाएगी तो वो भी एक कमजोर हुकूमत होगी, तो उसका भी फिर कोई इम्पैक्ट क्या मार्केट पर रहेगा, या फिर आने वाले दिनों में जब IMF की अगली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तो मार्केट बहरहाल फिर स्टेबल हो जाएगी? आज का मसला तो नहीं है हंग पार्लियामेंट का, ये तो फिर आती है, गवर्नमेंट्स आती हैं, बट गवर्नमेंट बन जाएंगी। पॉइंट ये कि इस वक्त तो गवर्नमेंट बनी नहीं है, और फिर नहीं बनने में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और फिर जाहिर है आप देख रहे हैं कोलिशंस बन रही हैं, तो ये अनसर्टेनिटी इम्पैक्ट कर रही है। अदरवाइज इकोनॉमिक फ्रंट पे सॉलिड परफॉर्मेंस जारी है। कैपिटल मार्केट के अंदर आप देखें, एहसन साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं, आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर नाज़रीन तक पहुंच सके। एहसन मेहनती साहब मसला बड़ी अहम बात कर रहे हैं इस वक्त, और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त हुकूमत साजी में देर हो रही है तो उसके बड़े मनफी असरात इस वक्त मार्केट पर पड़ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट इसीलिए डाउनफॉल का शिकार है। जैसे ही हुकूमत बन जाएगी तो खासियत तक ये मार्केट रिकवर कर जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।